मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. शुभ अशुभ बंध के फल मंजार, रति अरति करे निज पद विसार. ये बंध की व्याख्या. आत्म हेतु वितराग, हित हेतु विराग ज्ञान. राग रही चारित्र ने ज्ञान अपना शुद्ध स्वरूप वो है आनंददायक. ये लखे आपको कशदान. ये कशदान मानता है बापू चारित्र वेणु ना कोलिया है. वेणु समझते हैं, वालू मीणने दांते वालू का कवल लेना. चारित्र महादुख है, मूड है, मिथ्यात भाव है तेरे. चारित्र में आनंद है उसको तो तेरी खबर नहीं. चारित्र को उसको कहते हैं. छोटा में ऐसा लिया है, समझ में आया? वो वहीं कहते हैं जिसने समस्त संयमामृत का समूह वमन कर डाला. जो कर्कश आचरण करके शक्ति नहीं, ग्लानि हो, शरीर में रोग हो और उपरोक्त माने आहार पानी लेने का भाव भी न लावे, मृदु आचरण न करे, शरीर पड़ जाएगा. समझ में आया? पड़ जाएगा कर तक विवेक तेरे रहेगा नहीं. और देह छोड़कर असंयम में तेरे जन्म होगा. संयमामृत का तो वमन हो जाएगा. अरे बात भाई, समझ में आया? शरीर तो जे समय पढ़ना हो ही पड़ेगा, आगे पाछे समय होता नहीं. पण यहाँ विवेक नहीं ने तो विवेक बिना सब गए तो अक्र में पड़ा, ऐसा कहने में आया है. समझ में आया? खरेखर तो उसको विवेक में क्रम रहा नहीं भाई. विवेक में क्रम रहा है नहीं. उत्सर्ग में एकाकार जाते अपवाद लिया नहीं तो क्रम रहा. उत्सर्ग की अपेक्षा से अपवाद न करके क्रम न रहा कि अपवाद में आना चाहिए उसमें. समझ आया? ऐसा क्रम न रहा, शरीर पड़ जाएगा. शरीर अक्र में पड़ा ऐसा कहने में आता है. बात ऐसी है भारी मार्ग भाई. समझ में आया? कर्कश आचरण रूप होकर अक्रम से शरीर पात करके देवलोक प्राप्त करके तो देवलोक में जाएगा. क्या तो असंयम है, क्या चारित्र है. चारित्र अमृत रूप का तो वमन हो जाएगा. समझ में आया? वो कारण उसे तब का अवकाश नहीं रहने से, क्या चारित्र का अवकाश है तब एक मुनिपणा. मुनिपणा का स्वर्ग में तो है नहीं. मुनिपणा स्वर्ग में जाएगा, मुनिपणा ही नहीं. जिसका प्रतिकार अशक है
जिसका पाछा होना शक है उसका उपाय शक है। ऐसा महान लेप होगा, स्वर्ग में जाकर महान लेप बंद होगा। इसलिए अपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग श्रेय कर नहीं, एकला मार्ग अंदर में जाना न अपवाद अपेक्षा न रखे तो ये मार्ग से कर नहीं। समझ में आया? बहुत ही गड़बड़ निकल आया, तो केटली गड़बड़ आया पद में से। कोई अक्र में है, कोई के बराबर राखना, कोई के जो अपवाद से बराबर खाना। आए तो उसकी उपयोग भूमि में जाना हो सके नहीं तो हठ नहीं करना। ऐसे आहार पानी लेने का विकल्प हो तो वो मृदु आचरण है, अल्पलेप है, पर अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग ठीक है। अपवाद छोड़ देने एकला उत्सर्ग करे तो हट से हो जाएगा, एम कहते हैं। उत्सर्ग कहाँ से रहेगा, बंद नाश हो जाएगा, स्वयं का नाश हो जाएगा। ओ आचार्य ये ऐसी टीका करके कितना पर्याय की योग्यता चौथे गुणसा ने कैसी है उसका विवेक कराया। सम्यक दर्शन में तो द्रव्य दृष्टि है, उसमें तो पर्याय दृष्टि का विषय है नहीं, पर पर्याय की भूमिका में छठे चारित्र की दशा हो तो कैसी उसकी हो उसका स्पष्टीकरण अलौकिक रीति करिए। समझ में आया? वो अपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग श्रेय करने दुस्थिति हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हम कहीं पहनो હવે देश कालज्ञों को भी यदि वह बाल वर्ग शांतलान के अनुरोध से अनुसरने से भाई रोग हुआ है, मेरे वृद्धावस्था है, मेरे बालपना है, ऐसा अनुसरने से आहार विहार है, उससे होने वाले अल्पलेप को न गिनकर तो कहीं नहीं उसमें क्या है, उसमें क्या है, अपने सदमस्त है, काल फेर है, क्षेत्र फेर है, ऐसा गिनकर अल्पलेप को न गिनकर उसमें यथेष्ट प्रवृत्ति करे, स्वच्छंदतया इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति करे तो अपवाद से होने वाले अल्पबंध के प्रति असावधान होकर उत्सर्ग रूप ध्येय को चुक कर अपवाद में स्वच्छंदतया प्रवृत्ति कर समझे तो मृदु आचरण रूप होकर संयम विरोधी को असंयम जन के समान हुई। ये तो है अहिया जो आयो देवलोक में जाते चारी बात असंयम जन के समान हुई। उसको उस समय खाना पीने की लहर अनुकूलता लेना, ऐसा आहार पानी समझे। मौसम्बी ठंडा में है, गर्मी में ऐसा ठंडा लेना, ठंडी में जरी गरम चीरा आदि लेना, ऐसा हो समझे। ऐसी इच्छा हो जाए, भाव तो हो पर उसमें ऐसी स्वेच्छाचार हो जाए तो असंयम हो जाएगा। हाँ देखो एक मुनिपना उत्सर्ग सापेक्ष दशा जिसका प्रतिकार अशक है, ऐसा महान लेप होता है। इसलिए उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद शेष कर नहीं लो, इतना एकला अपवाद में रहे न उत्सर्ग का ध्येय ने लक्ष्य न रखे मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। भाई बस एक त्रिम का था, પછી 32 માંથી મોક્ષ માર્ગ આવશે। જરી અજાણ્યા માણસના એ ગાથા બધી જેની લાગે। इसमें यह कहा गया है कि उत्सर्ग ने अपवाद के विरोध से होने वाले आचरण की दुस्थितता सर्वथा निषेध है। शुद्ध उपयोग में रहने का हट करके अपवाद न रहे और अपवाद में आकर सदुपयोग का लक्ष्य न रखे, ध्येय न रखे तो दुस्थितिता हो जाएगी, इसका निषेध है। और इसलिए परस्पर सापेक्ष उत्सर्ग ने अपवाद से जिसकी वृत्ति नाम अस्तित्व कार्य वृत्ति आ जाए आवेदन बदलते हैं, वृत्ति अस्तित्व कार्य प्रकट होती है, ऐसा साधवाद सर्वथा अनुगण्य है। भूमिका के युग हो अपवाद हो, પછી भूमिका का आगे बढ़ने भाई हमारा शरीर खलास हो गया, कहता हमारे भाई शरीर ऐसा ज्ञान वर्ध है तो हमारे थोड़ा चेरा बेरा क्या मिले ત્યાં जाना, चेरा समझे हलवा, जहाँ मौसमी पानी मिले ऐसा जाना, जहाँ ठंडा पानी मिले, ये बात है नहीं यहाँ।
बनाया है उसके माटे क्या लेना तो अल्पलिप है, ये बात है नहीं तो संयम हो जाएगा। यहाँ तो अंतर में रह सके नहीं અને हट करे ने अपवाद में आने नहीं तो दोष लग जाएगा, असंयम हो जाएगा। और अपवाद में इकिला रहकर उत्सर्ग का ध्यान न रखे तो शरीर पड़ जाएगा। एकला उत्सर्ग रखे ध्यान तो अपवाद में आज दोष लगे, एकला उत्सर्ग में रखकर हट करे तो शरीर पड़ जाएगा, देवलोक में जाएगा, संयमामृत का नाश हो जाएगा। और यहाँ एकिला अपवाद में रहकर उत्सर्ग का ध्यान न रखे तो असंयम हो जाएगा, यही असंयम हो जाएगी एम कहते हैं। अरे भारी बात भाई, कौन आવું નવરું હોય હે? આવો છે ઉત્સર્ગ ન હવે ભાઈ સાદું પણ છે, હાલ લઈ લીધું સાદું પણ જાઓ એ સંદેવાય न्यो। भावार्थ, जब तक सदुपयोग में लीन न हो, देखो आनंद में ज्ञाता ज्ञान ज्ञान भूलकर स्वरूप में एकाकार चारित्र सप्तम गुणस्थान योग उपयोग, देखो जो सदुपयोग में लीन हो, यहाँ तो वर्तमान साधु की बात करते हैं, वो के सदुपयोग शब्द है नीचे नहीं, वो 8 में होता है। तब तक श्रवण को आचरण की स्थिति के लिए आचरण की व्याजबी स्थिति की मर्यादा के लिए उत्सर्ग अपवाद की मैत्री साधनी चाहिए, उसे आचरण का हठ नहीं करना चाहिए। समझ में आया? उसे अपनी निर्बलता का लक्ष्य रखे बिना मात्र उत्सर्ग का आग्रह रखकर केवल अति कर्कश आचरण का हठ नहीं करना चाहिए, तथा उत्सर्ग रूप ध्येय को चुककर मात्र अपवाद के आश्रय से केवल मृदु आचरण रूप शिथिलता का भी सेवन नहीं करना चाहिए, किंतु इस प्रकार का वर्तन करना चाहिए जिसमें हट भी न हो, शिथिल का भी न हो। देखो सेवन न हो, सर्वज्ञ भगवान का मार्ग अनेकांत है, आ रीति अनेकांत है। तो गोटा वालना उसके माटे करे बनाया लेना, वो कई मार्ग सर्वज्ञ का है नहीं। ये अपवाद क्या है? तो अनाचार हो गया, ये तो अनाचार हो गया। समझ में आया? ऐसी साधु की दशा सर्वज्ञ परमेश्वर सिवाय कोई स्थान होती नहीं। चाहे तो नग्न फरे वैरागी पे जंगल में चले जाए, पर आ दशा का एक तो तत्वोत्सव क्या है, कितने क्षेत्र में है, कितना काल में है, कैसी स्थिति है, ऐसा का भान नहीं, तो उसको सम्यक दर्शन भी होता नहीं। चारी तत्व कहां से हो? समझ में आया? इस प्रकार वर्तन करने का भगवान का उद्देश्य है। जैसे भी युगत्व लाभ हो, जैसे भी युगत्व, युगत से न क्यों सही शब्द है, जैसे भी हमारे की शब्द, जैसे भी युगत्व लाभ हो, एम केम करूं हिंदी में युगत्व, जैसे भी युगत्व लाभ हो उस प्रकार वर्तन करना चाहिए। जैसे युगता से अपना का लाभ हो, ऐसे भगवान का उपदेश लो। अपनी चाहे जो सबल निर्बल स्थिति हो, तथापि एक ही प्रकार से वर्तना, ऐसा जिन मार्ग नहीं लो। अब श्लोक द्वारा आत्मंद्र में स्थिर होने की बात कहकर आचरण प्रज्ञापन पूर्ण किया जाता है। इत्येवं चरणं पुराण पुरुषे जुष्टं विशेषयादरे उत्सर्गपवाद च विचरत बने पृथक भूमिका आकं क्रमतो निवृत्तिम् अतुलां कृत्वा यति सर्वतः चित् सामान विशेषं भासिनी, चित् सामान विशेष भासिनी निज द्रव्ये करोतु स्थितिं। देखो इस प्रकार विशेष आदर पूर्वक पुराण पुरुषों के द्वारा सेवित महासंतो मुनियों एने सेवित उत्सर्ग में अपवाद द्वारा अनेक पृथक पृथक भूमिका, उत्सर्ग में भी आते हैं अपवाद में भी आते हैं, से जहां जहां युग प्रमाण पृथक भूमिका से व्याप्त चारित्र को यति प्राप्त करके क्रमश अतुल निवृत्ति करके, देखो पीछे क्रमे अतुल निवृत्ति करके
पीछे समान आए अंदर में एम कहते हैं। चैतन सामान्य चैतन विशेष रूप जिसका प्रकाश है। देखो निज द्रव्य भगवान कैसा है, निज द्रव्य निज वस्तु के जिसका चैतन सामान्य એટલે दर्शन, चैतन विशेष એટલે ज्ञान, ऐसा जिसका प्रकाश, ऐसे निज द्रव्य में सर्वत्र स्थिति करो, ऐसे ज्ञान दर्शन भगवान आत्मा उसमें स्थिति करो, ये मोक्ष का महाराज लो वो कहते हैं। लो काढ़ी नाख्યું પાછું બોલો अच्छे मूल गुण विकल्प विकल्प, ये तो उत्सर्ग नपात करते 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 क्रमशः अपने स्वरूप सामान दर्शन प्रकाश और ज्ञान प्रकाश ऐसा भगवान आत्मा वस्तु है ने, वस्तु तो सामान्य એટલે दर्शन और विशेष એટલે ज्ञान। विशेष એટલે पर्याय नहीं, यहाँ लेना नहीं है। सामान्य द्रव्य और विशेष पर्याय ऐसा ही नहीं लेना है। सामान्य विशेष प्रकाश जो सत्ता स्वरूप सामान्य द्रव्य को दिखते हैं, दर्शन विशेष ऐसा ज्ञान, ऐसे दर्शन और ज्ञान प्रकाश रूप निज द्रव्य। देखो आज निज द्रव्य की व्याख्या उसमें राग ने पुण्य व्यवहार ऐसा ना पड़ी यहाँ। देखो क्या कहते हैं, चैतन सामान्य भगवान आत्मा दर्शन से दर्शन रूप और चैतन विशेष रूप जिसका प्रकाश है, ऐसे निद्र दर्शन ने ज्ञान त्रिकाली स्वभाव जिसका प्रकाश है, ऐसे जो निज आत्मा, देखो निज आत्मा परमात्मा, परमात्मा उसके पास रहा सर्वत्र हो, सर्व प्रकार से स्थिति करो, अंतर में लीन हो, वो मोक्ष का मार्ग है। वो समझ में आया? इस प्रकार आचरण प्रज्ञापन समाप्त हुआ। लो अब सामन जिसका दूसरा नाम है, ऐसे एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन है। साधु कहो कि दूसरा नाम से एकाग्रता लक्षण वाला मोक्ष मार्ग कहो। एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग देखो, अंतर आनंद स्वरूप भगवान, ज्ञान ने दर्शन प्रकाश मूर्ति आत्मा, आत्मा दृष्टा ने ज्ञाता प्रकाश ने मूर्ति आत्मा, उसमें एकाग्रता, उसमें एकाग्रता, ये लक्षण वाला मोक्ष मार्ग देखो, ये अनुकथन चलते आवे, ऐसा मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन चलेगा। मथाओं में सब बन जाए। देखो उसमें प्रथम उस मोक्ष मार्ग के मूल साधनभूत आज्ञम में व्यापार कराते हैं। ये आज्ञम का जान करो, शास्त्र से क्षद्रव्य को जानो और मोक्ष मार्ग को जानो। हम पहले कहते हैं गतो समणो एगम निचिद सतेषु निचीति आगम दो आगम जेठा तदो जेठा। 232 सामायण ज्ञान एकाग्र ने एकाग्रत वस्तु निश्चय, निश्चय बने आगम बड़ी, आगम प्रवर्तन मुख्य है। देखा, प्रथम तो श्रवण वास्तव में एकाग्रता को प्राप्ति होता है। साधु तो आत्मा का आनंद में एकाग्रपने रहते, उसका नाम साधु है। हाँ समझ में आया? दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आत्मा में एकाग्रता है, एम कहते हैं। प्रथम तो तावत है ना शब्द, तावत एकाग्रगत एव भवति। शमन नाम साधु वितरागी मुनि, मोक्ष का मार्ग साधने वाला ऐसा होता है कि वास्तव में एकाग्रता को प्राप्त होता है। तो एकाग्र स्वरूप का दर्शन में एकाग्र, ज्ञान में एकाग्र, चित्त में एकाग्र। एकाग्रता पदार्थों के निश्चय वान के होती है,
एकाग्रता पदार्थ भगवान ने कहा उसका निश्चय हो उसको होती है। एकाग्रता तो पदार्थ के निश्चय वान के ही होती है। पदार्थ कैसा है उसकी निश्चय नहीं, निर्णय नहीं, उसको एकाग्रता होती। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? क्या दिगंबर जैन क्यों नहीं कहवा? जिनमें एमा માટે થઈ ગયા दिगंबर जैन, समझ में आया? वो कहते हैं एक जयपुर में दिगंबर में जन्मे वो भेद ज्ञानी तो है ही, शरीर ने आत्मा जुदाई मान, वो चारित्र ले लो हमें बस। अरे भगवान नहीं, चारित्र मोक्ष, चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान बिना चारित्र कहां से आया? वो तो कहते हैं देखो, एकाग्रता पदार्थों के जी द्रव्य है वो पदार्थ के निश्चयवान के होती है। पदार्थ कैसा है, आत्मा कैसा है, परमाणु कैसा है, पुद्गल कैसा है, पर्याय कैसे है, गुण कैसा है, खबर नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आया? स्व ने पर पदार्थ सद्रव्य कैसा है, भगवान परमेश्वर है, 6 वस्तु की थी, 6 द्रव्य, उसका अनंत गुण और अनंती पर्याय एक समय अपनी अपनी मर्यादा में सब है, वो चलते हैं ना सवेर में। हाँ, एकाग्रता पहले तो श्रवण खरेखर एकाग्रता को प्राप्त ही होता है, बस व्यवहार मोक्ष मार्ग फर्क यही बात किया ही नहीं। अपना ज्ञान आनंद आदि अनंत गुण का पिंड आत्मा, उसमें अंतर सन्मुख होकर सम्यक दर्शन की पर्याय इस स्वभाव की एकाग्रता है, और ज्ञान की पर्याय स्वभाव की एकाग्रता है। ज्ञान की पर्याय ऐसे नहीं कि इतना जाना, शास्त्र जाना तो एकाग्रता, हम नहीं कहते हैं यहाँ, ऐसा है नहीं। आत्मा आनंद मूर्ति है, उसमें स्वसंवेदन होकर एकाग्रता करते हैं, उसका नाम ज्ञान है। समझ में आया? पठनाम शास्त्र का कितना जाना है, एकाग्रता नहीं है। अरे बात भाई, समझ में आया? जिसको आत्मा का श्रद्धा नहीं, ज्ञान नहीं, चरित्र नहीं, तो एकाग्रता होता ही नहीं। तो एकाग्रता नहीं तो पदार्थ का निर्णय है ही नहीं। तो एकाग्रता पदार्थ का निर्णयवान को होता है। पदार्थ ऐसा ही है, वस्तु ऐसी है, गुण ऐसा है, पर्याय ऐसा है, राग ऐसा है, संयोग ऐसा, और चीज की शक्ति अनंत गुण, अनंत द्रव्य, अनंत पर्याय, जैसे पदार्थ का स्वरूप है ऐसा आयम से पहले निर्णय न किया हो, उसको एकाग्रता होती, चंचल रहेगा। समझ में आया? कोई अन्य बताते हैं एकांत एक वेदांत सर्व में व्यापक आत्मा, वो भी अब भगवान ने भी ऐसा कहा है कि एक ही आत्मा, तो पथिर हो जाएगा, ऐसा है नहीं, एक ही आत्मा ऐसा कहा ही नहीं। समझ में आया? दूसरा में भी पदार्थ जानता तो होगा नहीं, कोई महात्मा है, मुनि है तो कोई जानता होगा नहीं, ऐसे उसमें कल्पना जाए। योगी योग ध्यान करते हैं लोग, हरिद्वार में कितना साधु है, नग्न बार बार वर्ष સુધી खड़ा रहे। समझ में आया? खड़ा हो, उबा न उबा, पेशाब भी उबा, खाना भी उबा, खड़ा रहेगा, मौन। हमारा आया था कॉलेज में छात्र बाबा, धर्मशाला हम गई, हम देखने जाते सबको, 12 वर्ष खड़ा रहता था। हाँ, वक्त तो हम ऐसा सोजा हो गया, और एक दूरी का बांधे थे थोड़ी, ऐसे हम रख कर बस रात में दिन 12 वर्ष खाना पीना वगैरह वहीं खाता था, उसमें उबा खड़ा वही लोग सब पेशाब खड़े लोगों का हा केवी क्रिया धर्मशाला है ત્યાં આપણે નહીં ઓલી બતાવી બાર હમણાં ત્યાં હતા ઘણા વર્ષ ऐसे हैं। कैसे पदार्थ का जिसको निर्णय नहीं, आत्मा किसको कहते हैं, आत्मा में गुण कितना है, उसकी पर्याय कैसे होती है, विकार कैसे होता है, संयोगी चीज कैसी है, उसमें कितनी चीज है, अनंत है तो अनंत, एक एक पदार्थ में अनंत गुण है ना, एक एक पदार्थ में अनंत पर्याय है।
सब अपनी मर्यादा में सब पदार्थ रहते हैं। ऐसा जिसको पदार्थ कोई निश्चयवान के ही होती है, निश्चय नहीं उसको एकाग्रता होती, समझ में आया। और पदार्थ का निश्चय आगम द्वारा ही होता है। सर्वज्ञ परमेश्वर वितरागे जो आगम कहा, वो आगम द्वारा पदार्थ का यथा निर्णय होता है। दूसरा आगम कोई आगम है नहीं। लो आए तो ये आया, समझ में आया। संबरे आगम कहते हैं ना, ये आगम नहीं एम कहते हैं। तो सर्वज्ञ भगवान परमेश्वर केवल ज्ञानी जो मुख से आई वाणी उससे बना आगम, वो आगम द्वारा पदार्थ का निर्णय होता है। आगम नाम दिया और हो विरोध, वो द्वारा पदार्थ का निर्णय होता। देखो समझ में आया। बौद्ध ने आदि कहते हैं ना, वेदांत ने आदि बहुत चलते हैं मार्ग तो दुनिया में। बाबा जोगी त्यागी आदि घना मार्ग चलते हैं, समन्वय करते हैं। हमारा में भी ऐसा है, हमारा में भी ऐसा है, झूठ है सब। समझ में आया। पदार्थ का निर्णय नहीं उसको, पदार्थ का निर्णय बिना एकाग्रता होते हैं। पदार्थ का निर्णय आगम बिना, आगम का अध्यास बिना पदार्थ का निर्णय यथार्थ काल में होता। समझ में आया। इसलिए आगम में व्यापार प्रधानतर है। देखो कहा ने उसमें आगम जेठा तदो जेठा, आगम से अभ्यास करना वो जेठना ऊंची वस्तु। आगम में व्यापार प्रधानतर, प्रधानतर समझे, प्रधानतर विशेष प्रधान है, दूसरी गति नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं हम कहते हैं। पदार्थ का निर्णय भगवान कहते हैं, ऐसा आत्मा, ऐसी शक्तियां उसकी, उसकी पर्याय, उसका राग आदि विभाव रूप स्वभाव रूप, ऐसा अनंत पदार्थ उद्गल में भी विभाव रूप स्वभाव रूप, हमें चार पे एकला स्वभाव रूप पर्याय, वो सब आगम द्वारा अभ्यास होकर निर्णय होता है। दूसरी तो कोई गति नहीं एम कहते हैं, दूसरा तो कोई उपाय नहीं। समझ में आया। इसका कारण यह है, वो अलौकिक श्लोक है सब, 232 है, एक किला मोक्ष मार्ग की बात। तो आगम किसको कहना, उसको निर्णय करना पड़ेगा कि नहीं उसको। कुआगम को आगम मान लेना, उसका अभ्यास करे तो पदार्थ यथा नीचे होता नहीं। समझ में आया। आत्मा काम भाई, दुनिया से अनुकूल रहना, समन्वय करना, ये मार्ग है नहीं। सबको अच्छा लगाना हमारे में भी है, हमारे में भी है, तुम भी ऐसे कहते हैं, हम भी ऐसे कहते हैं, सब झूठ बात है। समझ में आया। नहीं तो सर्वज्ञ परमेश्वर आत्मा में सर्वज्ञपना तो है ही, शक्ति स्वभाव रूप, उसको अंतर्मुख होकर प्रतीत ज्ञान में रमणता द्वारा शक्ति में से व्यक्त परमात्मा दशा सर्वज्ञ शास्त्र प्रकट हुई। उसका मुख से जो आज शास्त्र निकला, उसके रचना संतो ही किया, वो आगम। आगम तो मान सब लोग को कहते हैं हमारा आगम है, हमारा आगम है, हमारा कहते हैं ना। आगम શું શબ્દ है नहीं, गच्छति में क्या है चालू है। आगम तो भाषा अपने आवड़े नहीं, आगम तुम कुछ भाषा की आगच्छित आगच्छित परंपरा आती है। वितराग की वाणी जो है वही परंपरा संतों के आती है, उसको आगम कहते हैं। समझ में आया। हाँ हाँ, आगम शब्द है ना कि आपने न तो कहते लेना आगम पद्धति ने चेतना पद्धति परमात्मा चिकम है ना, वो आगम पद्धति परंपरा निवार कर्म की पर्याय आगम पद्धति, राग भी पाते आगम पद्धति आती है ना वो।
ये परंपरा आदि आज्ञम सर्वज्ञ से परंपरा से आया हुआ है। हाँ, वो तो दूसरा है, वो तो हाँ, तो आज्ञम शब्द है, ऐसा शब्द है जरी सूक्ष्म थोड़ा बीजी भाषा थी। ये परमार्थ वचने का नहीं है, सूक्ष्म बात वो बनारसीदास की आज्ञम पद्धति चेतना पद्धति जरी सूक्ष्म है, अध्यात्म संदेश में आ गया है। ये नहीं ये से नहीं, तो परंपरा से चाला आता वितराग से वो आज्ञम कहना है, वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। समझे? वास्तव में आज्ञम के बिना पदार्थ का नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज्ञम ही देखो जिसके त्रिकाल 3 लक्षण प्रवृत्त हैं, ऐसे सकल पदार्थ के यथार्थ ज्ञान द्वारा सुस्थित अंतरंग से गंभीर है। ये आज्ञम का हृदय गंभीर है, हम कहते हैं। शास्त्र में महागंभीरता है, एम 3 काल की पर्याय कैसे आसी भय वो अर्थ होगा यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।